न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज IBN 2020। कहां गया बटालियन का जवान, जमीन खा गई या आसमान। गुना पुलिस महकमे के लिए दशकों तक सेवाएं देने वाला जवान अचानक लापता हो गया। लगभग 1 महीने से भी ज्यादा समय गुजरने के बाद जवान का कोई सुराग नहीं लगा। जाहिर है परिजनों को तरह तरह की चिंताएं सता रही है। जवान की पत्नी कभी गुना और कभी राजगढ़ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर लगा रही है, लेकिन फिर देश भर की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली पुलिस अपने ही जवान को अब तक तलाश नहीं कर पाई है। मामला 26 बटालियन AF में पदस्थ प्रधान आरक्षक क्रमांक 346 विष्णु राम भगत की कंपनी को मां जलपा मंदिर सुरक्षा में तैनात किया गया था। करीब 1 महीने पहले ड्यूटी पर तैनात देखते हुए लापता हो गया। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए विष्णु राम की पत्नी श्रीमती मगन भगत सबसे पहले गुना SP के पास पहुंची और बताया कि उन्होंने वकील का मोबाइल चालू है लेकिन देख कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। साथ ही पुलिसकर्मी ने भी उनसे लापता होने की बात कही है। मामला बेहद गंभीर होने के बावजूद SP ने प्रधान आरक्षक की पत्नी को कुछ दिन इंतजार करने की सलाह दी। परेशान महिला ने अपने पति को ढूंढने के लिए राजगढ़ SP प्रदीप शर्मा से फोन पर बात की। जब यहां भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो भगत राजगढ़ पहुंच गई और बेशहर कोतवाली में विष्णु राम भगत के लापता होने की गुमशुदगी दर्ज करा दी। इस पर भी जब पुलिस के लिए नहीं हुई तो मगन भगत ने 181 पर शिकायत दर्ज करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र लिखकर को आग लगाई। उनके पति को तलाश किया जाए। पुलिस में जुड़े होने के बावजूद अधिकारियों का शीतल रवैया परिवार की परेशानी कर रहा है। जिन परिस्थितियों में विष्णु राम भगत लापता हुए हैं, इसे देखकर परिजनों को चिंता हो रही है। वही विष्णु राम भगत के साथ पदस्थ सिपाही व कर्मचारी का कहना है कि उन्होंने सुबह करीब 8 बजे तक विष्णु को ड्यूटी पर देखा था। उसके बाद ध्यान नहीं दिया और बहन नहीं मिले, इसलिए उन्होंने सबसे पहले विष्णु के पत्नी को बताया था। इसी घटना के आधार पर मगन भगत में कंपनी कमांडर को आवेदन दिया था। उन्होंने पति का संभवतः अपहरण हो गया था। बाद में तमाम पुलिस अधिकारियों को सूचना दी गई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और विष्णु प्रसाद अगर अब भी लापता है। लापता प्रधान आरक्षक की पत्नी ने सुनाई ढूंढ कर तो लाए नहीं, कहते हैं 181 की शिकायत वापस ले लो। प्रधान आरक्षक विष्णु राम भगत की पत्नी मगन भगत बताती है कि वह विभाग से संबंधित अधिकारी को अपने पति के लापता होने की जानकारी दे चुकी है। गुना और राजगढ़ जिले के SP कार्रवाई करने का आश्वासन देकर भूल गए, ले आज उन्होंने अपनी ओर से कोशिशें जारी रखें और 181 पर शिकायत कर दी। मामला चर्चा में आया तो पुलिस अधिकारियों ने दोबारा उनसे संपर्क किया और शिकायत वापस ले लीजिए, हम आपके पति को ढूंढ लेंगे। ऐसे में मगन भगत की परेशानी यह है कि अगर शिकायत वापस ले ली तो इसके जघन्य दुष्परिणाम हो सकते हैं। वह झूठ कैसे बोल दे, जबकि अधिकारी का नैतिक दायित्व है कि पुलिस सेवा में पदस्थ उनके पति को ढूंढकर वापस लाएं। आखिर विष्णु राम भगत जी ड्यूटी पर रहते थे हुए लापता हुए हैं। उनकी गुमशुदगी को लेकर पुलिस महकमे में भी तरह तरह की चर्चाएं हैं। सूत्र बताते हैं कि विष्णु राम भगत सीधे साधे व्यक्ति हैं, अपनी रोटी और परिवार की उनकी दुनिया रही है, लेकिन अचानक एक धार्मिक स्थल से ड्यूटी के दौरान गायब होने से मामला संदेहास्पद नजर आ रहा है। 26 बटालियन के अधिकारी भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। भगत भले ही 26 बटालियन गुना में पदस्थ रहे, लेकिन राजगढ़ से गुमशुदगी होने के चलते पुणे तलाशने का जिम्मा सर्वाधिक ऐसी जिले की पुलिस का है। अब तक भगत ढूंढने के लिए क्या प्रयास हुए हैं, इसकी जानकारी दी परिवार को नहीं दी जा रही है। मोबाइल लोकेशन अधिक की जानकारी साझा नहीं की गया। पुलिस की किन लोगों से पूछताछ की, क्या प्रयास किया, यदि यही जानकारी परिजनों को दी जाती है तो तसल्ली रहती है। महकमा भगत को ढूंढने का प्रयास कर रहा है, लेकिन गुना और राजगढ़ दोनों जिले का पुलिस ने किसी मामले में चुप्पी साधे बैठा है, इसलिए भगत परिवार चिंताएं बढ़ रही है। ग्वालियर संभाग ब्यूरो चीफ राकेश कुशवाहा की खास खबर। मेरे पति विष्णु राम भगत 26 बटालियन एक कंपनी में पदस्थ हैं और वो 20 अप्रैल से लापता हैं। और मैं सुबह 8 से 9 बजे के बीच मेरा बात हुआ। उसके बाद में मैं कई बार ट्राई किया लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा पाए। रिंग तो जाती रही लेकिन नहीं उठाए। उसके बाद में रात को भी लगाया, दूसरे दिन भी मैं 21 तारीख को मैं लगाया और उसमें भी रिंग तो गई लेकिन नहीं उठाए। उसके बाद में करीबन 11 बजे आसपास मेरे को कंपनी से एक लड़का से सूचना मिला कि आपके हस्बैंड वहाँ नहीं हैं।
और उसके बाद में मैं 24 घंटा होने के बाद में गुना एसपी साहब के पास गई और अपना शिकायत दर्ज करवाया। और एसपी साहब ने बोले कि ठीक है, एक आध दो दिन देख लो, और उसके बाद में यदि नहीं आएंगे तो फिर आपको फिर वहाँ जाना पड़ेगा राजगढ़, और वहाँ पे अपना शिकायत दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद में मैंने शनिवार को फोन के माध्यम से मैं राजगढ़ एसपी साहब को मैंने फोन लगाकर मैं अपना पति का गुम होने का जो शिकायत था उसको मैंने बताया कि मेरा पति वहाँ पे जलपा माता मंदिर में ड्यूटी करते ऑन ड्यूटी से लापता है करके उसको बताया। फिर उसने कहा कि ठीक है, हम मोबाइल का लोकेशन देखते हैं, और जब उसी दिन मोबाइल लोकेशन मिला तो फिर भी से उन लोग कोई एक्शन नहीं लिए। उसके बाद में मैंने मंडे को वहाँ जो फिर से गई, क्योंकि वहाँ से वो लापता हुए, इसीलिए मुझे वहाँ पे जाकर गुमशुदगी या जो भी हो एफआईआर दर्ज करवाना पड़ा। हम एसपी से फिर मिले, उसके बाद में हम कोतवाली थाना पुलिस के पास जाकर वहाँ पे हम लोग एफआईआर दर्ज करवाए, और उसके बाद में आज तक कुछ भी कोई एक्शन नहीं लिया। उसने कोई ऐसे बस बातों में रहे कि ठीक है हम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उसने कुछ नहीं किया। उसके बाद में मैं बुधवार को फिर से मैं गुना एसपी साहब के पास फिर से गुहार लगाई, और उसने कहा तत्काल 4 दिन के अंदर वो जवान का कुछ भी मेरे को सूचना मिले, ऐसे आप लोग टीम बनाओ, ऐसे करके बोले, लेकिन फिर भी कुछ भी ऐसे आश्वासन नहीं मिला मेरे लिए। क्या नाम है आपके पति का? हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और आप देखते रहिए न्यूज़ IBN 2020।